dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with Class 8 Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. The chapter we are going to do today is chapter number 8. That is, A Girl with a Basket. तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक गर्ल की और उसके बास्केट के बारे में. लेट्स वार्म अप फर्स्ट. क्या है इस चैप्टर में? विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका. सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? विलियम सी डगलस. ही विजिटेड इंडिया इन 1950 और वो इंडिया आए 1950 में. ड्यूरिंग दिस विजिट ही हैड a chance to look into the great culture and honesty of Indian people. और उनके इस विजिट में उन्होंने इंडियन लोगों की ऑनेस्टी और उनके ग्रेट कल्चर के बारे में जाना. At one station he met a 9-year-old refugee girl. एक 9 साल की रिफ्यूजी गर्ल से वो स्टेशन पे मिले. The girl impressed him very much. और वो उस लड़की से बहुत इम्प्रेस हुए. The girl gave him a glimpse of the warm soul of India. और उस लड़की से मिलकर उन्हें इंडिया के वार्म सोल के बारे में पता चला. This lesson is the recollection of many valuable experiences of the author. ऑथर के बहुत सारे वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं में से एक ये लेसन है. Fine. So here we start. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. Now here the author is telling about his travel. कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? न्यू दिल्ली से. कहाँ के लिए? हिमालयास के लिए. और वो जा रहे थे एज फार एज बरेली तक गए बाय ट्रेन और उसके बाद रानीखेत कार से. रानीखेत क्या है? वहाँ पे ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो कि 6,000 फुट रिज ऑपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज में. द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन. अब ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी और वो ज़्यादातर सारे स्टेशंस पे रुकती हुई जा रही थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म. अब हर एक स्टॉप पे जहाँ पर ट्रेन रुक रही थी क्या करते थे ऑथर? अपनी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के वो प्लेटफॉर्म पे चले जाते. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल. सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, soldiers, merchants, priests, potters, beggars, hawkers. और जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था. हर तरह के लोग थे वहाँ पे, हर धर्म के, हर जाति के. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. ज़्यादातर लोग नंगे पैर थे और क्या पहने हुए थे? उन्होंने लूज वाइट गारमेंट्स पहने हुए थे. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. वो हर एक से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको एक आदमी मिला जो कि इंग्लिश बोल सकता था. We would talk about world affairs and every major topic the news of the day produced. उन्होंने वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात की और हर उस मेजर टॉपिक के बारे में बात किया जो कि उस दिन की न्यूज़ थी. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. अब इस तरह से बातचीत करके जो ऑथर हैं वो नेशन के पल्स के बारे में जानना चाहते थे कि क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है और जो भी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ छपा था उसके अगेंस्ट लोगों के क्या व्यूज़ थे वो जानना चाह रहे थे. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. अब वो जो ट्रेन जा रही थी वो रूट क्या था? वो था इंडिया का सबसे जो रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ से जा रही थी ट्रेन.
This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level, but tropical. अब ये जगह क्या थी? ये था अपर गंगा रिवर का प्लेन, जो कि 1,000 feet above the sea level था. The Ganga was brown with silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. अब गंगा का जो पानी था वो ब्राउन कलर का था, उसमें सिल्ट था, क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं, जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ से क्या होता है, पानी का लेवल भी अप हो जाता है, उसमें मिट्टी भी घुल जाती है, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है. और थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में राइस की फसल थी, राइस लगे हुए थे. टू द नॉर्थ वर जंगल्स, great expansions of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. अब नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में जंगल्स थे. अब वहाँ के जो घास थी वो ह्यूमन हेड से भी ऊपर ऊपर तक थी, इतनी लंबी लंबी घासें थी, क्लम्प ऑफ ट्रीज थे. और वहाँ कौन रहते हैं वहाँ पे? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स और कोबरास का होम था. Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pucker trees, shaped like imps and having thick twisted trunks. बाकी चारों तरफ फ्लैट लैंड्स थे, जो कि होराइजन तक, ऐसा लग रहा था होराइजन तक जा रहे हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, उसे कहते हैं होराइजन. और इधर उधर बैनियन ट्रीज लगे हुए थे और रोज ऑफ पाकर ट्रीज भी थे. हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट से हॉट ह्यूमिड एयर बह रही थी. monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. अब जो monkeys हैं, वो ऑथर ने monkeys भी देखे. monkeys ने अपने बेबीज को पकड़ के रखा था, जो कि अंडरनीथ झूल रहे थे, और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग कर रहे थे और खाने की तलाश में थे. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. अब जो विलेजेस पास किए वो तो ट्रेन में थे. जब ट्रेन में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. अब विलेजेस जो गए, वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो किससे बने थे? मड, वाटर एंड काउ डंग से. Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across rafters. और जो घर थे, उनकी जो छतें थी वो थैच थी, उसमें बंडल्स ऑफ ग्रासेस बंधे हुए थे बैम्बू पोल्स से. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. अब उन दिनों जिस टाइम पे राइटर जा रहे थे, ट्रेन से पास कर रहे थे वहाँ से, तो pumpkin vines were in bloom, वहाँ उस पे flowers आए हुए थे, yellow flowers were in bloom there. At one station my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पे जब वो लोगों से बात कर रहे थे तो वो बात इंटरप्ट हुई, रुकी किसी कारणवश. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. और वो जो बातचीत रुकी वो किस वजह से रुकी कि एक यंग बच्चों के ग्रुप ने आकर राइटर को घेर लिया. They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. अब देखिए, यंग बच्चे यहाँ आकर राइटर के पास आ गए और उनके हाथ में बास्केट्स थे, हैंड वोवन रीड बास्केट्स थे, और उनके सिंपल डिजाइन्स और पैटर्न्स थे. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. अब वो क्या चिल्ला रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो राइटर के समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि वो अपनी कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं. These were refugee children. ये रिफ्यूजी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences.
जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो अपनी जगह को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा था। 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. 9 million लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए थे इस डर से, जो रिलीजियस फैनेटिज्म का जो डर था उसके डर से वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए थे। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. और वो गरीब तो थे ही, वो और गरीब हो गए अपनी पूरी इस जर्नी में। वो क्या लेके आए थे? केवल थोड़ा सा खाना उनके साथ था और कुछ उनकी बिलोंगिंग्स थी। Soon they were out of food. बहुत जल्द ही उनका खाना भी खत्म हो गया। A few days after they started, some of them began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. और अपनी इस जर्नी में कुछ लोग बीच में ही उनको रुकना पड़ा क्योंकि वो बहुत वीक हो गए थे, भूख के कारण बहुत वीक हो गए थे। कुछ लोग तो मर भी गए उसमें क्योंकि वो उस जर्नी को कैरी नहीं कर पाए, उस लंबी जर्नी को बिना खाने के। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. और ये जो बच्चे थे ये इन्हीं refugees के बच्चे थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. अब ये जो रिफ्यूजीज़ जो लोग पहुँचे थे यहाँ तक, इंडिया तक, पाकिस्तान से जितने भी रिफ्यूजीज़ पहुँच पाए थे, उन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ काम करना शुरू किया। छोटा छोटा काम करते थे वो, और कुछ लोगों ने स्टॉल्स लगाए, कुछ लोग सिंपल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करने लगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरक्राउडेड था। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. गलियों में कपड़े से और घास से बने हुए जो शेड्स थे उसमें वो रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. और जो पीजेंट्स थे, इन रेफ्यूजीज में से ही जो पीजेंट्स थे वो भी थोड़े में रहने के में यूज टू हो गए थे वो, और उनकी एनुअल इनकम एक एग्रीकल्चरल फैमिली की कितनी होती थी? नॉट मोर देन, एक्सीड नहीं करती थी $100 a year. The average unskilled laborers makes 30 cents a day or less than $2 a week. और जो अनस्किल्ड लेबर्स थे वो केवल 30 सेंट्स ही कमाते थे, जो कि लेस दैन $2 a week था। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. और एक टाइम का जो मील होता था वो क्या होता था? एक अनियन और पीस ऑफ ब्रेड होता था, दाल का एक बाउल होता था और थोड़ा सा दूध, कभी कभी थोड़ा गोट चीज़ भी होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं थी। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. अब $100 a year जो है वो $2 वीक भी नहीं होता ही, फिर भी इतना छोटा सा अमाउंट भी बहुत हार्ड था अर्न करना, कमाना। इतना छोटा अमाउंट भी कमाना बहुत मुश्किल था केवल बास्केट्स बेच के, और वो भी किसको? गरीब लोगों को, क्योंकि लोग भी गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. locusts जो की तरह ये सब बच्चे एकदम से उस राइटर को देखकर उसके आसपास भीड़ लगा ली उन्होंने। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. क्योंकि राइटर
was American, so उनको लगा कि यहाँ से उनको कुछ मिलेगा. I bought one tiny basket for a few annas. अब राइटर ने एक बास्केट ली छोटी सी few annas देकर. Another fruit basket for a bit more. एक दूसरी फ्रूट बास्केट भी ली राइटर ने थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे देकर. A beautiful waste paper basket for a rupee. एक वेस्ट पेपर बास्केट भी खरीदा 1 रुपये में. A lovely sewing basket for a rupee. A few fans for an anna or 2 apiece. तो राइटर ने ये सब चीज़ें खरीदी. My arms were full and I had spent not 50 cents. 50 cents भी स्पेंड नहीं किए थे और राइटर का हाथ भर गया था चीज़ों से. The children passed on shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. और जो बच्चे थे वो उन्होंने घेर रखा था राइटर को. राइटर को ऐसा लग रहा था कि एक प्रिजनर की तरह वो बंदी बन गए थे. चारों तरफ बच्चे ही थे. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. और सबसे अग्रेसिव जो वो बास्केट बेचने वाली बच्चों में थे वो थी एक 9-year-old लड़की जो कि बिल्कुल सामने खड़ी थी. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it or about 30 cents. अब उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सी बास्केट थी जिसमें कि हैंडल लगा हुआ था और वो उसके लिए ₹1.50 मांग रही थी. She was an earnest pleader. वो जो लड़की थी 9-year-old गर्ल थी वो बहुत सीरियसली she was asking for it. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. और वो जिस तरह से मांग रही थी, बेग कर रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसकी बास्केट खरीदने के लिए, उससे किसी का भी हाथ पिघल सकता था. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. अब राइटर के तो हाथ बिल्कुल भरे हुए थे क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खरीद चुके थे. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. अब राइटर ने किसी तरह से सारा सामान अपने लेफ्ट हैंड में रखा और राइट कोट की पॉकेट से हैंडफुल ऑफ चेंज निकाला. हो सकता है वो 15 सेंट्स हों और उस गर्ल की बास्केट में डाल दिया. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity or a substitute. राइटर ने समझाया उस लड़की को कि मैं और नहीं खरीद सकता बास्केट और एज अ ग्रैटिट्यूड उसने वो चेंज उसकी बास्केट में दे दिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह. I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. अब राइटर को रियलाइज किया राइटर ने कि क्या गलत किया है. राइटर ने एक 9-year-old गर्ल जो कि एज ऑफ स्टार्वेशन है, हंगर के कारण वो ये सब कर रही है, उसने अपना चिन्ह उठाया और बास्केट में से सारे चेंज हाथ में लिए और वापस एक ग्रेसफुली शी जस्ट हैंडेड ओवर दोज चेंज टू द राइटर. वापस दे दिया उसने. There was only one thing I could do. I bought the basket. अब एक ही रास्ता था राइटर के पास. राइटर ने क्या किया? उस बास्केट को खरीद लिया. She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. अब उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई और दौड़कर प्लेटफॉर्म से बाहर चली गई किसी ग्रास हट में और उस दिन उसके पास एटलीस्ट 30 सेंट्स थे.
I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. अब ये कहानी राइटर ने जाकर किसको बताई? विलियम डगलस ने प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सुनाई ये कहानी और ये बोला कि ये वजह है, यही वजह है कि मुझे इंडिया से प्यार हो गया है, इस देश से प्यार हो गया है. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. विलियम डगलस ने कहा कि जो बात मैंने इंडिया के लोगों में देखी है, चाहे वो विलेज हो या हाई ऑफिसेस में हो लोग, उनमें एक प्राइड है और एक लाइवली सेंस है, डिसेंसी है और सिटीजनशिप है. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस और उनमें आज़ादी का भी पैशन है. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. The writer said कि ये जो एक सुंदर सी बच्ची, इसने जो कि एक डर्टी कंडीशंस में जिसका बर्थ हुआ होगा, पॉवर्टी में, इसके पेरेंट्स बहुत पुअर हैं और उसके डर्टी कंडीशंस में पैदा होने के बाद भी ये अनएजुकेटेड भी है, इसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड से रहने का, इंडिया के लोगों का एक ग्लिम्स दे दिया है कि किस तरह के लोग रहते हैं इंडिया में. एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस. ओके चिल्ड्रन, was it a good story? Yes, this was a very nice story. Many things to learn from it. किस तरह से हमें प्राइड के साथ जीना चाहिए, रिस्पेक्टफुली जीना चाहिए. Now the word meanings here: ridge, a mountain range; stretch, continuous expansion of land; snow-capped, snow-covered. To get a feel of the pulse of the nation, to know the exact feelings, attitudes, etc. of the nation. Silt, loose sand, soil, etc. Swollen, full to the brim. Inundating, flooding, clump, cluster of bushes, trees, etc. Horizon, line at which earth and sky seem to meet. Streaks, lines of different colors against a darker background. Drab, of a dull brownish color. Decreed, ordered, pulled up their roots, left their old homes. Religious fanaticism, mistaken enthusiasm, especially for religions. Locusts, grasshoppers which attack the cornfields in swarms. Earnest pleader, serious supporter, advocate of some request. Wring my heart, bring pity to the heart of anyone. Imploringly, earnestly. Gratuity, a free gift. Graciousness, elegance and courtesy. Dash down, jump down. Passion, strong emotion. Squalor, dirty conditions. Glimpse, a brief view. Warm soul, a soul full of respect and pride. Okay, children? Now, let's move further. Now some exercises to do. Read and write. Take the correct answer. The author was going to Bareilly by train, car, aeroplane, bullock cart. He was going to Bareilly by train. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke Hindi, Urdu, English, German. It was English. The villages we passed had walls made of bricks, mud, stone, straw. It was made of mud. I told the story to Prime Minister A.B. Vajpayee, Indira Gandhi, L.B. Shastri, Jawaharlal Nehru. It was Jawaharlal Nehru.
I had fallen in love with the little girl, the people, India, Pakistan. I had fallen in love with India. William Douglas had fallen in love with India. Okay? Now children, let's do fill in the blanks. At every stop, I swung open the door of my compartment. किसका डोर खोलते थे? Compartment का. Fine children. This was the dash of the upper Ganga river. This was the plain of the upper Ganga river. Their peaked roofs were thatched bundles of grass. The children selling dash were sons and daughters of these dash. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. Okay? She had a lovely dash with handle. She had a lovely basket with handle. Now write T for true and F for false statements. The train was slow and it stopped at all the way stations. Yes children, this is true, so write down T here. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. Yes, true. The children were selling toffees and chocolates. False. They were selling baskets. These were English children. No. False. I bought one tiny basket for a few annas. Yes, true. Now children, match the sentences with their endings. हमें इन sentences को complete करना है इनकी endings के साथ. Fine. Here are the sentences and here are the endings. So let's start it. I had left New Delhi for the Himalayas. So match it here. Almost everyone was barefoot and dressed in loose garments. Okay? Next is, as soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. My arms were full. Match it here. Fine children, understood? I hope आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार फिर से इस लेसन को रीड कीजिएगा so that you understand it much better. And yes, we all are very proud of our India because here lovely people live. बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं. Good souls live here and we are very proud citizens of India. Fine children? So children, I hope you have understood the chapter very well and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.